नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। आजकल जब भी कोई नया विवाद उठता है या फिर मुसलमानों के सरोकार की बात होती है तो एक नाम आप जरूर सुनते हैं, वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिला कोर्ट को मामला ट्रांसफर करने, फिर मथुरा, आगरा व दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में मंदिर के अदालत में किए जा रहे दावों के बीच एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चर्चा में आ गया। बोर्ड की तरफ से मस्जिद से जुड़े सभी मुकदमों के लिए एक लीगल कमेटी बनाई गई जो इस तरह के मामले में जरूरी कार्रवाई करेगी। वहीं हाल ही में AIMPLB ने उलेमा बुद्धिजीवियों से टीवी डिबेट में शामिल न होने की अपील की है। बोर्ड ने ऐसे लोगों से कहा कि डिबेट में शामिल होकर इस्लाम व मुसलमानों के अपमान की वजह न बने। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है यह बोर्ड, इसका गठन कब हुआ और क्यों हुआ, किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले जानते हैं क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत में मुसलमानों की ऐसी प्रतिनिधि संस्था मानी जाती है जो मुसलमानों के मुद्दों के निपटारे के लिए मुस्लिम कानून या शरीयत की वकालत करती है। भारत में मुसलमानों से जुड़े सिविल मामले मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 से परिचालित किए जाते हैं। ये मुसलमानों की शादी, मेहर, तलाक, मेंटेनेंस, वक्फ, प्रॉपर्टी और विरासत से जुड़े होते हैं। मुसलमानों के अनुसार शरीयत में इन मुद्दों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं, इसलिए इनके निपटारे भी शरीयत के जरिए ही होने चाहिए। क्यों और कैसे हुई इसकी स्थापना। पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना साल 1972 में हुई। कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की तरफ से बच्चों को गोद लेने के लिए कानून संसद के जरिए लाए जा रहे थे। कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री HR गोखले थे, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में बच्चे को गोद लेने की कोई वैधता नहीं है। मुसलमानों का कहना था कि परवरिश की नज़र से तो बच्चे को गोद लिया जा सकता है, लेकिन गोद लेने वाले माता पिता का नाम उसे नहीं मिल सकता। पैतृक संपत्ति में इसका कोई अधिकार ही नहीं बनता। इस संशोधन कानून के बारे में उस समय के उलेमा को लगा कि इसके जरिए इस्लाम धर्म के अनुयायियों पर बच्चों को गोद लेने का प्रावधान लादे जाएगा और जो शरीयत के खिलाफ होगा। मुसलमानों की तरफ से हुकूमत को प्रस्ताव दिया गया कि इससे हमें राहत दी जाए, लेकिन जब बात नहीं मानी गई तो मुसलमानों की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं थी सब बम्बई में जमा हुए। उस वक्त तो सरकार ने अपने कदम वापस खींच लिए, लेकिन उसी से यह बात निकली कि शरीयत में हस्तक्षेप करने की कोशिशें आगे भी हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि कोई ऐसी संस्था हो जो इस पर सतत निगरानी रखे। तब उन्होंने फैसला किया कि शरीयत को बचाने के लिए एक एपेक्स बॉडी बनाई जानी चाहिए। यह बोर्ड शिया और सुन्नी में जितनी शाखाएं हैं उन सभी नुमाइंदगी करता है। इसके प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य होते हैं। बतौर सदस्य हाल के वर्षों में इसमें महिलाओं की नुमाइंदगी बढ़ाई गई है। अक्सर विवादों में रहने के बावजूद इसके खाते में कई अच्छे काम भी दर्ज हैं। बोर्ड कन्या भ्रूण हत्या, शादियों में दहेज और दूसरे गैरकानूनी खर्च के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चला रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नेतृत्व कौन करता है। पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि यह भारत में बसे सभी मुसलमानों, विदेशी अशरफ और स्वदेशी पसमानदा की प्रतिनिधि सभा है जो शरिया द्वारा निर्धारित उनके व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों की देखभाल करने के लिए काम करती है। इसके अलावा बोर्ड मुसलमानों की ओर से न केवल देश के बाहरी और आंतरिक मामलों पर अपनी राय देता है, बल्कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सेमिनार और बैठकों के माध्यम से उन्हें लागू भी करता है। यदि हम संगठनात्मक संरचना को देखें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मसलकों, एक ही संप्रदाय के तहत विभिन्न समूहों, विचारधाराओं और फिरका के बीच अंतर को स्वीकार किया है और उनकी आबादी के आधार पर विभिन्न मसलकों के उलेमाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। हालांकि बोर्ड के अध्यक्ष हमेशा सुन्नी संप्रदाय के देवबंदी नदवी स्कूल से आते हैं। यह भारत में सर्वविदित है कि सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा संप्रदाय है और देवबंदी समुदाय सबसे प्रभावशाली है, हालांकि वे बरेलवी सुन्नियों से अधिक नहीं है। बोर्ड के उपाध्यक्ष हमेशा शिया संप्रदाय से होते हैं, हालांकि शिया सुन्नी संप्रदाय के सबसे छोटे फिरका से कम संख्या में है, लेकिन वैचारिक रूप से शियाओं को सुन्नी के बराबर माना जाता है। कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं। मौजूदा वक्त में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 4 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 39 सदस्य मिलकर चलाते हैं। संस्था मॉडल निकाहनामा भी लागू कर चुकी है। संस्था के मौजूदा अध्यक्ष मौलाना राबे हसनी नदवी के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव और सदस्य के रूप में मौलाना कल्बे सादिक, एडवोकेट जफर याब जिलानी, असदुद्दीन ओवैसी, कमाल फारूकी, मौलाना महमूद मदनी और मौलाना राशिद फिरंगी महली भी जुड़े हुए हैं। CAA से लेकर कोर्ट के फैसलों तक पर उठाते चुके हैं सवाल। समान नागरिक संहिता और परिवार नियंत्रण कानून, असली जमा नहीं पहनाया जा सका। यह लोग अयोध्या पर कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाते हैं तो हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को भी सियासी रंग चढ़ा देते हैं। यही लोग CAA और NRC के खिलाफ लोगों को बरगलाते हैं। हाल ही में हिजाब को लेकर बवाल भी ऐसी सोच की ही देन थी। देश के मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाजों के मामले में वर्ष 1857 और 1947 से भी ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसा इनकी राय रही है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सभी जिलों में दारुल कजा यानी शरिया अदालत खोलने की बात भी कही थी।
जहां इस्लाम के कानून यानी शरीयत के हिसाब से मामलों को सुना जाएगा। तो आज हमने आपको पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।